मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम स्मार्टफ़ोन की चार्जिंग बेस जो है, चार्जिंग पोर्ट, चार्जिंग जैक कह लें, ये तब्दील करना सीखेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा हमारे पास जब शॉप के ऊपर हो तो काम आता है, और मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल भी यही काम साबित होता है कि दोस्त जो हैं वो कामयाबी से चार्जिंग पोर्ट नहीं लगा पाते, कहीं पर जो है उनसे लगती नहीं, कभी कहीं पर ये टांके सारे मिक्स और तरह तरह के प्रॉब्लम्स। तो इंशाल्लाह मैं जितने स्टेप्स बताऊंगा इनको आप फॉलो कीजिएगा। मेरी गारंटी कि 100% आप जो है चार्जिंग पोर्ट कामयाबी से तब्दील करने के काबिल हो जाएंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस ये है कि जब आप चार्जिंग पोर्ट तब्दील कर रहे हो तो आसपास अगर कोई हसास कंपोनेंट जैसा कि माइक वगैरह हो तो उनको आपने कवर कर लेना है ताकि हीट से वो मुतासर ना हो। अब आप इस बोर्ड को मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर के अंदर लगाकर कस दीजिए। तो याद रखिए, कोई भी कंपोनेंट आपने पीसीबी से उतारना हो सबसे पहले तो उसके ऊपर फ्लक्स ही लगाया जाएगा। अब मैं हॉट एयर गन से सीधी इसके ऊपर हीट डाल रहा हूँ और मैंने 350 टेम्परेचर सेट किया हुआ है। हीट इसके ऊपर डालता जा रहा हूँ, साथ में मैंने ट्वीज़र से पकड़ा हुआ है। दोस्तों, एक बहुत ही अहम बात आपको बताने लगा हूँ कि जब भी आपने चार्जिंग पोर्ट लगानी हो ना तो पहले जितना भी यहाँ पर सोल्डर होता है एक एक चीज़ उठानी ज़रूरी होता है। इन पॉइंट को क्रिस्टल और क्लियर करना ज़रूरी है, जैसे पहली दफ़ा ये क्लियर थे। अगर यहाँ पर कुछ सोल्डर होगा ना तो नई चार्जिंग बेस की कभी फिटिंग आ ही नहीं सकती। तो इस पॉइंट पर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो यहाँ से तमाम जो सोल्डर है ये उठाने के लिए आप प्योर कॉपर की तार लीजिए, इसके ऊपर से इंसुलेटर उतार लीजिए, इसको फ्लक्स में डालिए, इसी प्योर कॉपर की वायर को यहाँ पर रखिए, ऊपर से आप सोल्डरिंग आयरन फेरते जाइए तो सारी की सारी जितनी भी सोल्ड कली है, जितना सोल्डर है इस वायर के साथ लग जाएगा। स्लो स्लो आपने फेरते जाना है। याद रखिएगा, इर्द गिर्द के कंपोनेंट की तबाही नहीं फेर देनी, सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर आपने महदूद रहना है अपनी जगह के ऊपर। तो ऐसा ऐसा देखिए सारा का सारा सोल्डर यहाँ से उठाया जाएगा और ये पॉइंट जो हैं बिल्कुल साफ सुथरे निकल आएंगे। इनमें किसी भी तरह का सोल्डर नहीं होगा। थोड़ा सा एहतियात से आप करते जाइए। आप देख रहे हैं जैसा मैं कर रहा हूँ सारे पॉइंट खाली हो गए हैं। अभी ये खाली नहीं है और ये खाली नहीं है। फिर दोबारा मैं ट्राई करता हूँ कि क्या मैं इनको खाली करने में कामयाब हो जाता हूँ। ये खाली हो गया। अब इसको भी खाली कीजिए। ये अभी खाली नहीं हुआ तो चलें कोई बात नहीं, हम इसको सुई से खाली कर लेते हैं। ये सुई है मेरे पास, सुई से भी आसानी से खाली हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो देखिए नाज़रीन, ये भी पॉइंट हमने खाली कर लिया। आप देखिए सब पॉइंट्स खाली, इसके नीचे भी आपको नज़र आ रही है सुई, इसके नीचे भी सब के पॉइंट्स के नीचे आपको सुई नज़र आ रही है। तो याद रखिए, यहाँ से मैंने सारे का सारा सोल्डर उठा लिया, कोई भी मैंने सोल्डर जो है उसको छोड़ा नहीं। ये सारे के सारे खाली हो गए थे, अलबत्ता ये खाली नहीं हो रहा था, मैंने इसको सुई से एहतियात से खुद खाली कर लिया। बाज़ कुछ ऐसे होते हैं ज़िद्दी जो अटक जाते हैं, वरना सारे के सारे अक्सर खाली हो जाते हैं। तो इसको फिर आपने सुई से एहतियात से खाली कर लेना, वो पॉइंट को तोड़ना नहीं। ये ना हो कि आप तोड़ दो और फिर काम घटने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाए। दोस्तों, अगर ये पॉइंट गंदे हो ना तो एक ब्रश के ऊपर कुछ एमबीसी वगैरह डालकर आप इनको साफ़ कर लीजिए, ताकि इनको पर तमाम कचरा गंद मंद वगैरह उतर जाए और पॉइंट साफ शफाफ हो जाएं। अब इन पॉइंट्स के ऊपर दोबारा हल्का सा फ्लक्स लगा लीजिए। अब इन पॉइंट्स के ऊपर हल्का हल्का सा सोल्डर आपने लगा लेना है, क्योंकि अगर ये पॉइंट बनेंगे ना तो फिर ही हम इसके ऊपर नई पोर्ट लगाने में कामयाब होंगे। अगर ये पॉइंट बनेंगे नहीं तो नई पोर्ट जो है यहाँ पर नहीं टिक पाएगी। पॉइंट मैं बना रहा हूँ, आप देखिए।
तो दोस्तों देखिए मैंने इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो है सोल्डर थोड़ा थोड़ा लगा दिया है और ये पॉइंट ऊपर को कुछ उभरे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ये पॉइंट ऊपर को कुछ उभरे हुए नज़र आने चाहिए, हल्का सा सोल्डर ऊपर को होना चाहिए, बट ये आपस में मिक्स नहीं होने चाहिए। अगर इनके ऊपर सोल्डर नहीं है और ये आप ऊपर को थोड़े से उभरे हुए नहीं है तो नई चार्जिंग पोर्ट को ये नहीं पकड़ पाएंगे, तो हमारे लिए मसला बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर इतना मामूली सा सोल्डर थोड़ा सा इसके साथ घुलते हुए भिड़ते हुए ऐसे लगाना है कि थोड़े से पॉइंट जो है ऊपर को नज़र आपको आने चाहिए। तो याद रखिए अभी तक मैंने जितना भी सोल्डरिंग आयरन यूज़ किया वो सारे का सारा 60 वाट का, 30 वाट का मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, क्योंकि 30 वाट की जो हीट कम होती है ये पॉइंट बन नहीं पाते हैं ना। फिर मैं ये नई चार्जिंग पोर्ट निकालता हूँ। तो अब दोस्तों पहला काम यह है कि चार्जिंग पोर्ट को इसकी जगह के ऊपर आप रख के कन्फर्म कर लीजिए कि क्या अपनी जगह के ऊपर फिट फाट ना किसी तरह से उभरी हुई, ना दाएं ना बाएं, पॉइंट से पॉइंट बिल्कुल सीधे हैं। अगर ये बिल्कुल 100% अपनी जगह के ऊपर फिट है तो अभी ही इससे आगे चला जाएगा। अगर ये फिटिंग अपनी जगह के ऊपर नहीं है तो इस चीज़ को फिक्स किया जाएगा कि अपनी जगह के ऊपर ये 100% फिट हो। अब उससे आगे देखिए हमने क्या करना है। तो दोस्तों ये जो चार्जिंग पोर्ट है इसके ऊपर भी यहाँ पर आपने हल्का सा फ्लक्स लगा देना, सब पॉइंट्स के ऊपर हल्का सा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। सोल्डरिंग आयरन को पहले फ्लक्स के अंदर डालिए। देखिए मैं जितनी दफ़ा भी मैंने सोल्डरिंग आयरन यूज़ किया, अगर मैंने 10 दफ़ा भी यूज़ किया तो मैंने हर दफ़ा फ्लक्स के अंदर डालकर लाया हूँ। इसकी बिट नीट एंड क्लीन है। एक दफ़ा भी मैंने गंदी बिट लगा दी ना इसमें से किसी भी चीज़ को तो मेरा प्रोसेस फेल हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये मैं बार बार बता नहीं रहा, लेकिन मेरी बिट जितनी दफ़ा भी आ रही है ये वैक्स के अंदर डालकर यूँ साफ़ और शफाफ मेरी बिट आ रही है, एक दफ़ा भी गंदी बिट नहीं आई। तो अब मैं इस बिट के ऊपर हल्का सा 0.4 mm का सोल्डर लगा देता हूँ, इतना सा ज़्यादा नहीं मैं लगा रहा। तो अब मैं यहाँ पर इन पॉइंट को छूता हूँ ताकि इन पॉइंट के ऊपर भी हल्का हल्का सा सोल्डर लग जाए और ये जो इनकी चमकीला है ना, गोल्डन कलर है, ये सफ़ेदी के अंदर बदल जाए। यहाँ से मैं देख रहा हूँ सब पॉइंट्स के अंदर को मैंने ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सोल्डर लगा लेना। अगर सोल्डर यहाँ पर होगा ना तब ही ये अपने पॉइंट को पकड़ेंगे, अगर यहाँ पर सोल्डर नहीं है तो ये अपने उस जगह के ऊपर जाकर उसको इतनी जल्दी पकड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर तमाम पॉइंट्स के ऊपर सोल्डर मौजूद है और आपको दिखाई भी दे रहा है। नाज़रीन अब ये जो चार्जिंग बोर्ड है इसके पॉइंट्स को तकरीबन 10 दर्जे अपने लेवल से नीचे को झुका दीजिए ताकि ये बोर्ड के ऊपर जो है अच्छे से जुड़ सकें। यहाँ मैं थोड़ा सा दबाव डालता हूँ इनके ऊपर, हल्का हल्का सा सब पॉइंट्स के ऊपर, ताकि ये अपने लेवल से नीचे चले जाए। याद रखिए ये पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दर्जे तक हो, इससे ज़्यादा ना हो। ये ना हो कि आप 45 तक इसको बेंड कर दो और काम और ज़्यादा ख़राब है। हल्का सा मैं इनको नीचे को रखना है ताकि ये उन पॉइंट को अट्रैक्ट कर सकें। तो दोस्तों देखिए आपको कुछ पॉइंट नीचे को झुके हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल मामूली से झुके हुए हैं। इतना झुकाओ काफ़ी, ज़्यादा नहीं झुकाना इनको। अब चार्जिंग पोर्ट को अपनी जगह के ऊपर रखिए और कन्फर्म कीजिए कि क्या पॉइंट से पॉइंट बिल्कुल सीधे हैं, 100% सीधे हैं जी, बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट बिल्कुल सीधे हैं। तो दोस्तों अब भी आपने 60 वाट का सोल्डरिंग आयरन लेना है जो कि गर्म हो, बिजली भी आपकी वोल्टेज भी कम ना हो, क्योंकि वोल्टेज कम होने की वजह से भी बाद का सोल्डरिंग आयरन ठंडे होते हैं, काम यहाँ पर अटक जाता है और फिर आप कहते हैं कि माजिद गुराया ने सही नहीं बताया। तो जो टिप्स मैं बताऊँ उन पर अमल कीजिएगा। दोस्तों मैंने ये भी कहा है कि हर दफ़ा वैक्स के अंदर डालकर नीट क्लीन चमकदार बिट होनी चाहिए। अब मैंने इसको ऊपर से ट्वीज़र से दबाया हुआ है। अब मैं यहाँ से इन पॉइंट को सिर्फ टच करता हूँ, टच करूँगा तो ये पिघल कर आपस में एक दूसरे को पकड़ लेंगे। अब उसके बाद हम बाकी जो 4 पॉइंट है साइडों वाले वो बाद में लगाएंगे। ये दरमियान वाले पहले लगाने चाहिए, बाद ये जो बाद वाले हैं, ये जो साइडों वाले हैं ये बाद में हम लगाएंगे। इसको भी हम पक्का कर देते हैं। इसको भी और फिर एंड पर इसको भी। तो दोस्तों याद रखिए मोबाइल फ़ोन को बंद करने से पहले ना उसको टेस्ट करना ज़रूरी होता है कि आया ये पोर्ट सही काम कर रही कि काम नहीं कर रही। ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको चार्जर लगा देते हैं। चार्जर लग गया जनाब, अब क्या करते हैं बैटरी को लेते हैं और इसके टर्मिनल्स जो है ना, बैटरी टर्मिनल्स उनके साथ अटैच कर देते हैं और अब हम अपने यूएसबी टेस्टर मीटर की स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि क्या कुछ एम्पेयर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर 40-50 एम्पेयर से ऊपर आ रहे होंगे तो हम समझेंगे कि हमारी चार्जिंग बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ 1 सेकंड के लिए नहीं बल्कि 1-2 मिनट देखना है कि क्या ये मुस्तकिल आ रहे हैं कोई 40-50 एम्पेयर से ऊपर। अगर एम्पेयर बिल्कुल ठीक आ रहे हुए तो फिर हम मोबाइल फ़ोन को बंद कर देंगे।
तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये थी स्मार्टफ़ोन की चार्जिंग पोर्ट तब्दील करने के हवाले से हमारी आपको मालूमाती वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है और आप समझ गए होंगे कि स्मार्टफ़ोन की चार्जिंग पोर्ट किस तरह से तब्दील करनी है। दोस्तों, अगर इसके बारे में आपके पास कोई सवाल हो, कोई बात आपको समझ ना आ रही हो, तो आप बिला झिझक कमेंट्स के अंदर पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब दूँगा। दोस्तों, आपका फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं हर बंदे के कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं डेली सुबह उठकर कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसके बाद भी सारा दिन भी 2-3 दफ़ा ज़रूर पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। दोस्तों, स्मार्टफ़ोन रिपेयरिंग सीखने के लिए, मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया माजिद ग्राया यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।